हेलो, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका टीचिंग क्लासेस में। एक बार फिर सेकंड सेमेस्टर के पेपर खत्म हो चुके हैं। आज से आप लोग थर्ड सेमेस्टर में पहुंच गए। आई होप सबके पेपर बहुत अच्छे हुए होंगे, किसी की बैक नहीं आएगी किसी भी सब्जेक्ट में। जिसने थोड़ी सी भी मेहनत की है उसके पेपर बहुत अच्छे गए हैं। जिसने मेहनत नहीं की है उनको तो भैया प्रॉब्लम होगी होगी। लास्ट समय में आप कुछ कर नहीं सकते हैं कि हाँ तुरंत ही सब खत्म कर लेके कुछ नहीं कर सकते हैं। अब आप यही मनाइए कि आपकी बैक ना लगे, सेमेस्टर आपके क्लियर हो जाए। जिसने मेहनत की है उसके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ऐसे ही मेहनत लगातार जारी रखिए। 2 सेमेस्टर और हैं आपके पास, थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर। मेहनत करिए कि थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में आपकी बैक ना लगे, नहीं तो आपके पूरे साल 1 साल पीछे हो जाएंगे। जब ये फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे थर्ड सेमेस्टर में पहुंचेंगे तभी आपके पेपर होंगे, या फिर फर्स्ट सेमेस्टर का जब पेपर होगा अगली बार जब थर्ड सेमेस्टर का पेपर होगा तभी आपका पेपर होगा, तो आप 1 साल पीछे हो जाएंगे। इसलिए लगातार मेहनत शुरू करिए। थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर साथ में पढ़ना शुरू करिए। बीच में ज्यादा समय आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि हो सकता है अगस्त तक आपके पेपर थर्ड सेमेस्टर के भी हो जाए। ठीक है। आज आपका हिंदी और इंग्लिश पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। आसान पेपर था, दोनों पेपर बहुत आसान था, समय भी बहुत पर्याप्त था। ऐसा नहीं था कि समय नहीं था, समय भी पर्याप्त था। आज हम लोग मैथ्स के पेपर की, जो मैथ्स का पेपर परसों हुआ था हमारा, आज हम लोग उसका सोल्यूशन देखेंगे। आप लोग इस सोल्यूशन से अपने पेपर को मैच करें। कितने नंबर आपके आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि हाँ सर मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, हमने इतना क्वेश्चन सही किया और इस प्रोसेस से किया है, तो आपके फुल मार्क्स आएंगे, फुल मार्क्स आएंगे। शुरू करते हैं, समय बर्बाद ना करेंगे, सीधा अपने पहले ही क्वेश्चन पे आएंगे और पहला ही क्वेश्चन देखेंगे। ये किसी और का पेपर लिया है हमने। क्या है पहला पेपर? यदि किसी त्रिभुज के दो कोण असमान है, क्या दो कोण असमान हो तो छोटे कोण के सामने की भुजा क्या होगी? अब देखिए त्रिभुज की प्रॉपर्टी आपने समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है? ये कोण 90 अंश का होता है। क्या ये कोण 90 अंश का होता है? तो इसके सामने कौन सी भुजा होती है? कर्ण, जो सबसे बड़ी होती है। क्या कर्ण सबसे बड़ी होती है? उसके बाद ये और ये, अगर हम इसको साथ मान लें तो इसके सामने ये भुजा हो गई, बड़ी हो गई। इसके सामने ये भुजा लंब, ये छोटी हो गई। छोटे के सामने छोटी भुजा होती है, जो सबसे छोटा होगा उसके सामने सबसे छोटी भुजा होगी, और जो सबसे बड़ा होगा उसके सामने सबसे बड़ी भुजा होगी। तो क्या होगा? छोटे कोण के सामने छोटी भुजा होगी। ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा है कि योग का तत्समक अवयव क्या है? योग का तत्समक अवयव क्या है? देखिए योग का तत्समक अवयव, जैसे हमने कहा कि आपको 5 का योग तत्समक या योगात्मक तत्समक प्राप्त करना है, तो योगात्मक तत्समक क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। योगात्मक तत्समक 0 होता है। हम इसमें से क्या माइनस करें कि हमें 0 प्राप्त हो? तो -5 माइनस करते हैं ना। आपने पढ़ा होगा, इसमें पढ़ा होगा, जैसे फ्रैक्शन में देखा होगा कि हाँ ऐसे होता है तो ये माइनस में हो जाता है, सीधा सीधा माइनस में हो जाता है। गुणात्मक में क्या होता है? अंश हर में बदल जाता है और हर अंश में बदल जाता है। क्या हो जाएगा? यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 5xy² में x का गुणांक बहुत बच्चों ने क्या किया होगा? x के आगे 5 मिला है, 5 टिक करके चले आए होंगे, लेकिन गुणांक क्या है? ये क्या लिखा है? 5 गुणे x गुणे y², ऐसे लिखा है ना। तो x के साथ कौन कौन सा गुणा है? 5 का भी गुणा है और y² का भी गुणा है। मतलब क्या है? 5y² है। क्या है? इसका योगात्मक तत्समक क्या है? सॉरी, इसका गुणांक क्या है? 5y²। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किसी पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए हमें उसमें किससे गुणा करनी पड़ती है? जैसे हमने आपसे कहा कि 3 का आपको योगात्मक प्रतिलोम बताइए, आपने तुरंत क्या बताया? -3। क्या योगात्मक प्रतिलोम तुरंत क्या बताया? -3। गुणा आपने किससे किया? ये सोचिए, हम 3 में किससे गुणा करें? 1 से गुणा करें तो क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। 3 में अगर हम 0 से गुणा करें तो हमें 0 मिल जाएगा। भाई ऑप्शन चल रहा हूं। 3 में अगर उसी पूर्णांक से गुणा करें, मतलब 3 से ही गुणा करें तो 9 मिल जाएगा। अगर हम 3 में -1 से गुणा करें, क्या -1 से गुणा करें तो हमें -3 मिला। आपको पता था कि 3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या है? -3 है, तो इसका क्या आ जाएगा? -1 से हमें गुणा करना है। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। परमीय संख्या में कौन सी सबसे बड़ी है? ठीक है। देखिए इन दोनों को खाली पहले चेक करिए आप, क्योंकि दोनों के हर बराबर है। क्या है? दोनों के हर आपको बराबर। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो पहले इन सबका लासा ले लीजिए। सबका लासा क्या आया? 30 आया। ठीक है। ये क्या हो गया? अगर हम इससे ये करें तो ये क्या हुआ? 5 से आया तो -36। ठीक है। 6 से इसको करेंगे तो ये 5 आएगा, -35।
बटा 30, और ये माइनस माइनस आपस में कट जाएगा, तो ये क्या आएगा 35, केवल 35। आप इसको सिंपल तरीके से ऐसे कर सकते थे, माइनस 7/-6 में ऊपर नीचे माइनस माइनस कट गया, मतलब ये पॉजिटिव हो गया, बाकी सब निगेटिव है, तो यही सबसे बड़ी भिन्न है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक घन मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? तो एक घन मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 10 के घात 6, क्या 10 के घात 6 घन सेंटीमीटर होता है। ये हमने फार्मूले में आपको बताया था कि 10 की घात 6 होती है, मतलब 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, मतलब एक के बाद हमें 6 जीरो बढ़ाना था। क्या बढ़ाना था? 6 जीरो बढ़ाना था। 2 4 6, क्या आ जाएगा? घन मीटर या घन सेंटीमीटर, क्या घन सीएम। इस क्वेश्चन में कितना आएगा? एक के बाद 6 जीरो, ठीक है, एक के बाद 6 जीरो। अगला क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, केवल डिजिट चेंज किया था। क्या किया था? उसमें 15 पूछा था कि 15 भुजा वाले में 3 से कटना, 5 ही सेंटीमीटर का पूछा था, जो 2022 में, आई थिंक 22 में पूछा था। इसमें क्या था? 25 कर दिया था। हमें क्या करना था? वर्ग है तो 25 का वर्ग कर देंगे, कितना आ जाएगा? 25 का वर्ग होता है 25 गुणे 25, 625। वही 5 का बहुत बच्चों ने इतना करके क्या किया होगा? 5 से कट कर दिया होगा, तो कितना आ गया होगा उनका? 125 आ गया होगा। बहुतों ने यही कट कर दिया होगा, 25 को 5 से कट कर दिया होगा, तो क्या आया होगा उनका? 5 आया होगा। बहुत ने 5 लिख के आए होंगे, बहुत लोग 125 लिख के आए होंगे, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? अगर नीचे भी तो वर्ग की बात कर रहा है तो नीचे का भी वर्ग हो जाएगा, तो 5 गुणे 5 बराबर 25। ये क्या आया? 625/25। हम काटेंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा हमारा आंसर। जो हमारा एग्जैक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा? 25 आएगा। जिसने 25 करके आए, जो 25 लिख के आए हैं, उनको पूरे 1 मार्क्स मिलेंगे। बाकी जिन्होंने कुछ कोशिश की है, एग्जामिनर के मूड के ऊपर है कि आधा नंबर दे दे आपको या 1 नंबर, जो भी दे दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित आंकड़ों से टैली चिन्ह लगाकर बारंबारता बताना है। अब टैली चिन्ह और वर्ग अंतराल, बहुत लोगों ने टैली चिन्ह की जगह वर्ग अंतराल का भी काम कर दिया होगा, तो आपको वहां क्वेश्चन गलत हो गया होगा। गलत नहीं हुआ है, लेकिन कोशिश किए हैं तो नंबर मिल जाएगा, लेकिन पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। इसमें क्या करना था? कुछ नहीं करना था। इधर हमें क्या लिखना था? संख्या लिखनी थी। इधर क्या लिखना था? बारंबारता लिखना था, कौन कितनी बार आया, ठीक है, बारंबारता। और इधर क्या करना था? टैली बारंबारता बनाने देना था। क्या? टैली बारंबारता या टैली चिन्ह बना देना था। क्या करना था आपको? यहाँ पे पहला 5 लिखना था। 5 कितनी बार आया? 1 बार, 2 बार। 5 कितनी बार आया? बारंबारता इसकी कितनी बार है? 2 बार। आप ऐसे भी बना सकते थे, आप कुछ स्टार या फूल कुछ भी बना सकते थे, 2 बार। इसमें ये क्या था? 6 आया। 6 कितनी बार है? 1 बार है, 1 लाइन लिख देंगे। वही 8 कितनी बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार। 3 बारंबारता हो गई इसकी, 1 2 3, 3 लाइन बन गया हमारा। नेक्स्ट में क्या है हमारा? 13 है। 13 की कितना है? 13 कितना है? 2 है, तो 2 बन गया। समझ में आया? पहला 2 1 3 2, 2 1 3 2, ये आपकी टैली बारंबारता बनेगी। ऐसा जिसने किया होगा पूरे मार्क्स आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन जिन्होंने आसानी से किया होगा, मतलब आराम से किया होगा, बहुत आसानी से सॉल्व किया होगा। क्या था? 5x² प्लस 7xy प्लस 8z माइनस 7x² माइनस 2xy माइनस 6z और माइनस 10। क्या करना था? सॉल्व करना था। जो जहां है उसको वही इकट्ठा कर लेंगे। 5x² माइनस 7x², एक्स स्क्वायर के 2 थे ना, इकट्ठा कर लिया। मैं कट कर रहा हूं कि आप भूले मत। यहां पे प्लस 7xy, ठीक है, और क्या था हमारे पास? 7xy प्लस 3xy, ये भी प्लस था, ये भी प्लस था, तो प्लस 3xy, ठीक है, ओके। और क्या था? माइनस 2xy, माइनस 2xy, और क्या था? ये भी कट गया। बचा क्या हमारे पास? ये भी कट गया। बचा क्या? 8z प्लस 8z माइनस 6z और माइनस 10, सब कट गए ना। अब ये क्या हो गया? 5 से 2 7 घंटा, तो क्या आया? -2, -2x²। और 7 3 10, 10 से 2 गया 8, प्लस के साथ 8 आएगा, और प्लस 2z
-10। आपके आंसर क्या है? 2x² प्लस 8xy प्लस 2z माइनस 10। आपके आंसर ये आए -2x² प्लस 8xy प्लस 2z माइनस 10। जो ये लिख के आए हैं पूरी तरह से आपके आंसर सही है। अगला क्वेश्चन था कि परमीय संख्या किसे कहते हैं। बहुत ही आसान है, वीडियो में हमने आपको बहुत बार बताया था। ऐसी संख्या जिसको हम p बटा या अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं परमीय संख्या कहलाती है। क्या? अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, परमीय संख्या होती है। लेकिन आपको एक चीज और लिखना था कि हर कभी 0 नहीं हो सकता, हर शून्य नहीं हो सकता, हर शून्य नहीं हो सकता। ठीक है, अगर बाद में ये भी कर देते p बटा q, यहां पे लिख देते q इज इक्वल टू नॉट 0, q 0 नहीं हो सकता, पूरे 1 नंबर आपको यहां से मिल जाते। ठीक है, अगला क्वेश्चन था हमारा कि a पावर 5 b माइनस ए बी पावर 5। क्या था? a पावर 5 माइनस ए बी पावर 5। इसको क्या करना था? गुणनखंड करना था। तो हम क्या करेंगे, यहां पे a की पावर 5 है, यहां a है और यहां b है और यहां b की पावर 5 है। तो एक a और एक b कॉमन ले लेंगे, a b कॉमन हो गया। यहां क्या बचा हमारा? a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। अगर आप इतना भी लिख दिए होंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। अगर आप थोड़ी और कोशिश किए होंगे, थोड़ा और बढ़ा के लिख दिए होंगे तो और अच्छा है। क्या? a² का स्क्वायर माइनस b² का स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या आ गया? ए बी और यहां क्या हो गया? a² प्लस b² यानी a² प्लस b², एक ब्रैकेट में a² माइनस b²। इतना भी कर दिए होंगे तो भी मार्क्स मिल जाएगा, थोड़ा और बढ़ा दिए होंगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? a प्लस बी एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। इन तीनों में ये भी कर दिए होंगे तो भी मार्क्स फुल मिल जाएगा, ये भी, क्योंकि 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे। अगर यही क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता तो आपको यहां तक करना पड़ता, तब आपको 2 मार्क्स मिलते। ठीक है, चलिए ये रहे पूरे अतिलघुत्तरीय और बहुविकल्पीय 11 क्वेश्चन। कितने सही गए कमेंट करके बताइएगा। चलते हैं लघुत्तरीय पे। लघुत्तरीय का पहला क्वेश्चन था हमारा कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर है। क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसकी सभी भुजा बराबर होती है। क्या? ये भुजा इससे बराबर है, ये भुजा इससे बराबर, मतलब तीनों भुजा बराबर है। त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज या किसी भी त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? 3 गुणे भुजा। अगर आप फार्मूला याद किए होंगे तो 3 गुणे भुजा, तो ये कितना दिया है? 18 दिया है। 3 गुणे भुजा बराबर 18 ऐसे लिख के लगाना था क्योंकि ये 2 नंबर का क्वेश्चन था। तो भुजा बराबर क्या आ गया हमारा? भुजा बराबर 18/3 यानी 6। भुजा क्या आ गई इसकी? 6 सेंटीमीटर आ गई। अब आपको लिखना था कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। जिसने फार्मूला बार बार याद किया होगा या फार्मूले वाली वीडियो देखी होगी उसके बहुत क्वेश्चन हो गए होंगे। क्या होता है? 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। क्या? 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? 3/4 गुणे 6 गुणे 6। अब 2 से इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 2 दूनी 4, 2 तिया 6। क्या आ गया? 3 गुणे 3 √3 गुणे 3 गुणे 3 यानी 9 √3। ये क्या आ गया हमारा? इसका क्षेत्रफल आ गया। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपने पूरा किया होगा तो आपको फुल मार्क्स 2 मिलेंगे। अगर आपने नंबर लास्ट में किसी से पता करके आंसर लिख दिया होगा तो 1 नंबर आपको मिल जाएंगे, एग्जामिनर दे देता है 1 नंबर। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या था कि एक भिन्न, ये हमारी वीडियो का डिक्टो क्वेश्चन आ गया है। हमने अपनी वीडियो में ये क्वेश्चन करवाया था आपको, ये तो डिजिट चेंज थी तो ये पूरी डिजिट सहित आ गया। क्या लिखा है? एक भिन्न का हर उसके अंश से 1 अधिक है। एक भिन्न का हर क्या? अंश से 1 अधिक है। तो हम क्या? अंश को, एक भिन्न का हर उसके अंश से 1 अधिक है तो हम माना अंश बराबर x, तो हर बराबर क्या हो जाएगा? 1 अधिक है यानी x प्लस 1। अब क्या कह रहा है कि अंश तथा हर, अंश जो था हमारा x था उसमें भी 1 घटा दे और जो हर था x प्लस 1 माइनस 1 कर दे, सब में 1 घटा दे। तो हमें भिन्न क्या प्राप्त होती है? 1/2 प्राप्त होती है। तो आप यहां लिखिए x माइनस 1 बटे x प्लस 1 माइनस x। ठीक है, बराबर 1/2। अब ये क्या हो गया? x माइनस 1 और यहाँ पे प्लस और माइनस आपस में कट गया, क्या बचा? x 1/2। 2 से गुणा कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2x माइनस 2 बराबर x।
ये इधर आ गया, x इसके साथ आ गया, तो ये उधर चला गया, प्लस में चला गया, 2x से x घटा तो x आया, x बराबर 2 आ गया। क्या आ गया? x बराबर 2 आ गया। यही तक छोड़ना नहीं था, आपको भिन्न भी बताना था, भिन्न ज्ञात करना था। हमने अंश क्या माना था? x माना था, तो अंश हमारा क्या हो गया? अंश हमारा हो गया 2। क्या हो गया? 2। और हर को हमने क्या माना था? हर हमारा क्या हो गया था? x प्लस 1, यानी 2 प्लस 1 बराबर 3। हम नीचे यहां लिख देंगे साफ साफ, भिन्न बराबर 2/3। ये हमारा आंसर। इस तरह इस प्रोसेस से जिसने भी किया है पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? सेम क्वेश्चन वीडियो में करवाया था, ट्रिक भी आपको इसकी बताई थी। ट्रिक क्या करना था कि जो ये वाला नंबर है इसको स्क्वायर करेंगे, यानी 3 का स्क्वायर 9। क्या आया? 9, और 2 माइनस कर देंगे, क्या आया? 7। 7 इसका आंसर आया था। आइए प्रोसेस से कैसे सॉल्व करना था, क्योंकि ये 2 नंबर में है। क्या था? x प्लस 1/x बराबर 3। क्या करेंगे? लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये क्या आएगा? x प्लस 1/x का होल वर्ग बराबर 3 का वर्ग। अब हम a प्लस बी का स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे तो क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस x और 2xy, यानी 2 गुणे x गुणे 1/x बराबर 9। ये x से ये x कट गया, ये क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 9। ये क्या हुआ? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 9 माइनस 2। यहां हमारा आ गया आंसर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 7। क्या आ गया? 7 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आया? इसी प्रोसेस से आपको पूरा करना था। अगला क्वेश्चन हमारा, कि एक घनाभ की लंबाई क्या है? एक घनाभ की लंबाई 80 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 1 मीटर 20 सेंटीमीटर है। क्या? 1 मीटर 20 सेंटीमीटर है। घनाभ का आयतन ज्ञात करना है, मीटर में ज्ञात करना है। किसमें ज्ञात करना है? मीटर में ज्ञात करना है। आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। अगर हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, अगर हम यही सबको मीटर में कन्वर्ट कर लें तो भी तो हमारा आंसर हो सकता है। अगर हम 80 को मीटर में कन्वर्ट करें तो क्या आएगा? 100 से भाग करें तो ये 0.80 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 0.40 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 1.2 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्या हो गए? मीटर में कन्वर्ट हो गए। अब क्या हुआ? 0.80 गुणे 0.40 गुणे 1.20। ठीक है, अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 3.84 गुणा कर लीजिएगा, ये क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब, यानी घन मीटर। इसी प्रोसेस से आपको लगाना था। कन्वर्ट करने वाला अगर लिख के आए होंगे, अगर यहां पे आपने लिख दिया होगा कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, क्या 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ठीक है, पूरा ऐसे लिख के आए होंगे, पूरा मार्क्स आपको मिलेगा। ठीक है, आंसर क्या आया? 384 मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक श्रेणी दी है, उसकी हमें माध्यिका ज्ञात करनी है। क्या है? एक श्रेणी है, उसकी हमें माध्यिका बताना है। बहुत बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले कंफ्यूज हो गए होंगे, मीडियन की जगह मॉड निकाल के चले आए होंगे, क्वेश्चन गलत है उनका। ठीक है, क्या करना है? कल ही बताया था आपको कि माध्यिका ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, कोई भी आपके पास सीरीज श्रेणी दी होगी, लिख लेंगे पहले उसको, और 10। ठीक है, फिर इनको आरोही क्रम में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे? आरोही क्रम में। इनको आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही मतलब क्या होता है? सबसे छोटा पहले। क्या? आरोही अवरोही। ट्रिक याद रखिए, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। पहले क्या आता है? असेंडिंग, मतलब ए से शुरू होता है। क्या होता है? असेंडिंग ए से, डिसेंडिंग डी से, मतलब बड़ा पहले होगा डी वाले में, असेंडिंग ए में छोटा पहले होगा। ठीक है, आरोही क्रम में अगर हम इनको लिखेंगे
तो सबसे छोटा क्या था हमारे पास 4, इसके बाद क्या था 5, इसके बाद क्या था 7, 4 कट गया, 5 कट गया, 7 कट गया, इसके बाद क्या था 9, फिर 10, 9 10 कट गया, फिर क्या था 11, फिर क्या था 12, फिर क्या था 15 और एक 16। कुल कितने आए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 हमारा क्या होता है विषम संख्या होती है। क्या होती है विषम संख्या होती है, इसलिए इसकी माध्यिका और आसान हो गई। विषम संख्या 9 है, इसकी माध्यिका क्या होती है तो विषम संख्या की माध्यिका होती है, विषम संख्या की माध्यिका बराबर x प्लस 1/2। क्या n प्लस 1/2। n मतलब पदों की संख्या, पद कितने थे 9 प्लस 1 वहां पद का मान, क्या वहां पद का मान, ठीक है। तो 9 प्लस 1/2 यानी 10/2 यानी पांचवा पद। क्या यहीं तक बहुत लिख के छोड़ देंगे, वो पांचवा पद। पांचवा पद क्या है हमारे में 1 2 3 4 5, पांचवा पद क्या है 10 है। तो लिखेंगे माध्यिका बराबर 10, ये हमारा आंसर आएगा, माध्यिका बराबर 10। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। एक त्रिभुज है ए बी सी, एक त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, और एक त्रिभुज और है पी क्यू आर। क्या है पी क्यू आर, ए बी सी पी क्यू और आर। क्या कह रहा है कि ए बी की जो माप है, ए बी की जो माप है वो 3.5 है। वहीं साथ में यहां क्या कह रहा है कि पी क्यू की जो माप है पी क्यू की माप क्या है 7.1 है, ठीक है, और बी सी की माप क्या है 7.1 है, और क्या है ए सी की माप 5 है, और इसकी माप 5 है, इसकी माप 7.1 है। देखिए सर्वांग समता के कई नियम होते हैं, हम 4 चीज देख के सर्वांग समता बता सकते हैं कि त्रिभुज सर्वांग सम है या नहीं है। सर्वांग समता का पहला नियम होता है कि उनकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, जो कि सवाल में दिया है कि सभी भुजाएं क्या है, एक भुजा का मान 7.1, यहां भी एक भुजा का मान 7.1, यहां भी 5, यहां भी 5, यहां भी 3.5 और यहां भी 3.5। पहले ही क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है, ये सर्वांग सम है। अगला क्या होता है कि भुजा कोण भुजा, एक भुजा और एक कोण बराबर हो, फिर एक भुजा बराबर, एक भुजा एक कोण एक भुजा बराबर हो, ठीक है, ये भी सर्वांग समता का नियम है। कोण भुजा कोण, कोण बराबर हो सकता है, भुजा कोण बराबर हो सकता है, कोण 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 भुजा, दो कोण और भुजा बराबर हो सकती है, और समकोण और भुजा बराबर हो सकती है, ठीक है। इतने क्राइटेरिया मतलब इतने उसमें हम लोग परीक्षण कर सकते हैं। यहां पहला ही परीक्षण सफल है, इसलिए यह सर्वांग सम है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। आखिरी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था कि एक 5 मीटर गुणे 2 मीटर आयताकार पेंदे, 5 गुणे 2, ठीक है, आयताकार पेंदे, हौज की ऊंचाई, इतने मीटर ऊंचाई पर पानी भरा है, ठीक है। आराम से निकाल लेंगे, क्या होता है L इंटू बी LBH, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5 गुणे 2 गुणे 1.5, तो क्या हो जाएगा 10 गुणे 1.5 यानी 15। क्या आ गया 15 आ गया, क्या आ गया हमारा 15 मीटर क्यूब। 1 मीटर पूछा है पानी कितना भरा, तो यहां आपको पता होना चाहिए 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। क्या 1000 लीटर, क्या है हमारे पास 15 गुणे 1000 बराबर 15,000 लीटर पानी था। क्या 15,000 लीटर पानी भरा था। आप वहां लिखेंगे तो अपनी भाषा में लिखेंगे, जिससे आपको 2 नंबर मिल जाए। सभी क्वेश्चन क्लियर हुए? 18 के 18 क्वेश्चन आप वीडियो से मैच करिएगा, उसके बाद कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, और आज से ही थर्ड सेमेस्टर की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि ज्यादा समय आपको थर्ड सेमेस्टर में नहीं मिलेगा। हो सकता है आपके पेपर अगस्त में हो जाए,
पॉसिबिलिटी है कि आपके पेपर अगस्त में हो जाए। आपके पास केवल 2 महीने बचे हैं, मई जून जुलाई, 3 महीने आपके पास है, 3 सेमेस्टर है, तीसरा सेमेस्टर है, 8 सिलेबस पढ़ने हैं, 8 पेपर होंगे आपके, मेहनत आपको बहुत करनी है। नहीं बाद में यही पछतावा हो जाता है कि थोड़ी सी मेहनत किए होते तो और बढ़िया परसेंट बन जाता। इसके साथ साथ इस बार आपको ज्यादा मेहनत इसलिए करनी है कि जुलाई का जो सीटेट है वो आप लोग एलिजिबल हो चुके हैं, अब उसको दे दीजिए, भर्ती कभी भी आ सकती है। तो सीटेट क्लियर रहे आपका। थर्ड सेमेस्टर के साथ साथ अगस्त में हो सकता है सीटेट का भी पेपर हो और आपके थर्ड सेमेस्टर का भी पेपर हो, तो ज्यादा लोड अभी से आप पढ़ते रहेंगे, सीटेट और ये दोनों साथ साथ, तो ज्यादा लोड आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, वहां थर्ड सेमेस्टर रिलेटेड सारी सीरीज और गेस्ट पेपर बुक प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं, पीडीएफ हम टेलीग्राम पे, टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर देंगे, वहां से आप डायरेक्ट क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं मैथ्स में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।